हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्कोर में। कहानी की शुरुआत में हम मियोक नाम की लड़की को देखते हैं जो खुद को फंदे पे लटका रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके आसपास उसके क्लासमेट बड़ी ही शांति के साथ खड़े हुए थे। वो उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे लेकिन उसे रोक नहीं रहे थे। वहीं थोड़ी ही देर के बाद मियोक अपनी जान दे देती है और तब क्लासरूम में न्यूरा नाम की लड़की आती है जो मियोक की काफी अच्छी दोस्त थी। यूरा उसे बचाने के लिए क्लासरूम में आई तो थी लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। ये देखकर वो रोने लग जाती है। लेकिन जब यूरा रो रही होती है कि तभी उसके सामने मियोक की आत्मा आ जाती है जो उससे कहती है, यूरा तुम मुझे बचा सकती थी। ये देखकर यूरा डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। लेकिन तभी यूरा की आंख खुलती है और वो पाती है कि वो अपने बेडरूम में है और हम समझ पाते हैं कि ये सब यूरा का एक सपना था। जो ये हादसा यूरा ने अपने सपने में देखा वो करीब 10 साल पहले हो चुका है। लेकिन आज भी मियोक के सपने यूरा को चैन से सोने नहीं देते थे। फिर यूरा अपने हाई स्कूल के दोस्तों को मैसेज करती है और उनसे शाम को मिलने का फैसला करती है। जिसके बाद शाम को हम यूरा को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो कि वही 4 फ्रेंड थे जिन्हें हमने यूरा के सपने में मियाक के चारों ओर खड़ा देखा था। इनमें से 2 लड़के थे जिनमें से एक का नाम जुनताई था और एक लड़की जो जुनताई की दोस्त थी। और थोड़ी ही देर बाद एक और दोस्त आता है जो यूरा का दोस्त था। अब यहाँ पर बात करते हुए यूरा जुनताई को बताती है कि उसके साथ क्या क्या सपने आए और उससे मियोक के बारे में पूछता है। जिस पर जुनताई हिचकाते हुए कहता है कि मियोक उसे याद भी नहीं है। यूरा जुनताई को मियोक के बारे में काफी कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन हर टाइम वो किसी न किसी तरह से अपनी बात से मुकर जाता और उसे सीधा सीधा इनकार कर देता और उससे कहता कि उसे कोई भी मियोक नाम की लड़की याद नहीं है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यूरा की तबीयत खराब होने लगती है। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है इसलिए वो बाथरूम में चली जाती है जहां उसे एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है और उस आत्मा को देखकर वो वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें वह खुद के बचपन को देखती है जहां पर मियोक और वह बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब मियोक ने यूरा को एक ब्रेसलेट दिया था। और थोड़ी ही देर के बाद यूरा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को कार में पाती है जहां पर उसके सभी दोस्त उसको लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जा रहे थे। सभी उससे कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारी कमजोरी की वजह से तुम बेहोश हो गई हो। जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग सो जाते हैं सिर्फ यूरा को छोड़कर। यूरा ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते हुए उसकी निगाहें हर तरफ थी। लेकिन तभी यूरा को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद सीन वहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम सभी दोस्तों को उसी क्लासरूम में देखते हैं जिसके सपने यूरा को आया करते थे। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए। यूरा तब नोटिस करती है कि ये वही क्लासरूम है जहाँ पर वो लोग पहले पढ़ा करते थे। वहां मौजूद सभी लोग यूरा की बात से एग्री करते हैं और इसी सोच में लग जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों हैं और कैसे आए। और साथ ही में उन्हें यूरा के दोस्त की भी फिक्र होती है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी थी और वो ठीक से नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि ये वो टाइम था जब यूरा उन सभी के दोस्ती का हिस्सा नहीं बनी थी। वो इनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती थी लेकिन जुनताई और उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। और तब मियोक ने यूरा को समझाया और उससे कहा कि तुम्हें बुली होने की कोई जरूरत नहीं, तुम यह सारी बातें अपनी टीचर्स को बता सकती हो और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी जहाँ पर कद्र हो वहीं तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। लेकिन यूरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती।
क्योंकि उसे उनके ग्रुप का हिस्सा बनना था। वहीं जब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो देखते हैं कि यूरा अचानक से वहां से गायब हो गई, जिस पर सबको लगता है कि हो सकता है यूरा यहाँ से किसी दूसरे रूम में चली गई हो। तब चिंतई की दोस्त क्लासरूम से बाहर निकलती है और यूरा को ढूंढने के लिए जाती है तो देखती है कि यूरा उसके सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जिससे वह बहुत डर जाती है। जिसके बाद यूरा का दोस्त कहता है कि हमें यूरा को ढूंढना होगा, जिसके लिए वो चिंतई के दोस्त और यूरा के दूसरे दोस्त को बाहर भेजता है। और अब ना चाहते हुए भी चिंतई की दोस्त को क्लासरूम से बाहर जाना पड़ता है। कुछ देर के बाद उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए वो यूरा के दोस्त को वॉशरूम के बाहर रुकने को बोलकर अंदर चली जाती है, और जहाँ पर उसे पता चलता है कि यूरा वहीं पर है और छुपी हुई है। लेकिन जब चिंतई की दोस्त वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके कान में अजीब सा जोर सा दर्द होने लगता है, जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि चिंतई की इसी दोस्त ने मियोक को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उस बेचारी के कान से खून आने लगा था और उसे उस कान से सुनाई भी देना बंद हो गया था। तब चिंतई की दोस्त ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चला था कि मियोक ने कल उसके दोस्त से अकेले में बात की थी, लेकिन इसी बात को मियोक ने मानने से इनकार कर दिया था। तो वो यूरा से पूछती है कि क्या मियोक ने मेरे दोस्त से बात की थी, जिस पर यूरा हाँ बोल देती है, और इसलिए चिंतई की दोस्त ने मियोक को थप्पड़ मारा था। और यूरा के हाँ कहने की वजह से वो इनके ग्रुप में शामिल हो गई थी, जिससे हम समझ पाते हैं यूरा नए दोस्त बनाने के जुनून में अपने बेस्ट फ्रेंड मियोक के खिलाफ चली गई थी, और इसी चीज की वजह से मियोक को मार खानी पड़ी। अब प्रेजेंट टाइम में चिंतई के दोस्त के साइड में मियोक की आत्मा को दिखाया जाता है, जो कि उसे कुछ कह रही थी, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके कान में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द ठीक वैसा ही दर्द था जैसे मियोक को उस टाइम फील हुआ था जब इसने उस बेचारी के थप्पड़ मारा था। और तभी उसके सामने एक स्क्रू ड्राइवर आता है, जिस पर मियोक की आत्मा उससे कहती है कि तुम इस स्क्रू ड्राइवर को अपने कान में डालो। यह सुनकर वो जबरदस्ती अपने कान में स्क्रू ड्राइवर को डालने लगती है, और वो ऐसा करने के साथ साथ ही उसकी दर्दनाक तरह से उसकी मौत हो जाती है। तभी यूरा और उसका दोस्त भी वहां आ जाता है। दोनों के सामने चिंतई की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डरने लग जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है, और तभी यूरा के दोस्त को भी वहां पर मियोक की आत्मा नजर आती है, जो देखकर डर की वजह से वह यूरा का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकलता है। और अब हम समझ पाते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मियोक की आत्मा ही कर रही है। लेकिन अभी भी हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है और मियोक के साथ में ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। अब यूरा का दोस्त यूरा को लेकर लैब के अंदर चला जाता है, जहां उसे मेढक दिखाई देता है, जिसके साथ ही एक फ्लैशबैक देखते हैं हम। दरअसल पास्ट में यूरा के इसी दोस्त ने यूरा को एक मेढक खिलाने की कोशिश की थी, और इस टाइम पर इसने यूरा को बहुत ज्यादा बुली भी किया था, जिसका बदला आज उसे मिलने वाला है। जहां हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि यूरा के उस दोस्त के मुंह से बहुत सारे मेढक बाहर आने लगते हैं, और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर भी कई सारे मेढक कूद रहे थे, और इन सब की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो सर्जरी वाला चाकू उठाकर अपने पेट को काटने निकलता है, ताकि वो सभी मेढक उसके शरीर से बाहर आ जाएं। लेकिन इन सब के चलते उसकी दर्दनाक तरह से मौत हो जाती है। अब चिंतई को देखते हैं, जो यूरा के दूसरे दोस्त को वहां पर अकेला छोड़कर सबको ढूंढने चला गया था। वहीं दूसरी ओर यूरा के दोस्त को लगता है कि सब लोग मुझे अकेले छोड़कर कहीं चले तो नहीं गए,
इसलिए वो बाहर आता है, जहाँ पर उसे क्लासरूम में मियोक की आत्मा दिखाई देती है और वो भी डरते हुए वहाँ से भागना शुरू करता है। जिस बीच उसे चोट लग जाती है और कुछ दूर जाकर वो गिर जाता है, तो मियोक की आत्मा उसे घसीटते हुए अंधेरे में लेकर चली गई और उसका खेल इधर भी खत्म कर देती है। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने ऐसा इसके साथ क्यों किया। दरअसल मियोक पर यूरा के इसी दोस्त की बुरी नजर थी और क्योंकि यूरा मियोक की बेस्ट फ्रेंड थी, अपने गलत इरादे को पूरा करने के लिए उसने यूरा की मदद ली। उसके जरिए रात के टाइम मियोक को स्कूल के जिम में बुलाया। यूरा ने मियोक से कहा था कि तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट मैंने स्कूल के जिम में कहीं रख दिया है और वो मुझे मिल नहीं रहा, जहाँ मियोक उसके साथ गई और उसे वहाँ पर यूरा का वही दोस्त खड़ा ही दिखाई दिया, जो कि मियोक के वहाँ आते ही यूरा को वहाँ से जाने का इशारा देता है और यूरा अपनी फ्रेंड को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। यूरा का दोस्त मियोक के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे अंधेरे कमरे में ले जाने लगता है। और अब प्रेजेंट टाइम में जहाँ हम देखते हैं यूरा रो रही है और वो मियोक की आत्मा से कहती है कि बस करो, तुमने सबसे अपना बदला ले लिया है। लेकिन मियोक की आत्मा उससे कहती है कि अभी मेरा बदला बाकी है। तभी वहाँ पर जिनताई भी आ जाता है, जिसे आते वक्त यूरा के दोस्त की लाश दिखाई दे जाती है और वो काफी डर जाता है और यूरा को संभालते हुए बैठ जाता है। तब यूरा उसे बताती है कि मुझे काफी टाइम से मियोक की आवाजें सुनाई देती थी और वो हम सब के बारे में बातें किया करती थी। इस पर जिनताई उससे कहता है कि मियोक ने मेरे बारे में क्या कहा और तभी यूरा को एक विजन दिखाई देता है, जिसमें मियोक और जिनताई की कहानी दिखाई जाती है। यूरा के दोस्त की उस जबरदस्ती के बाद मियोक पूरी तरह से टूट गई थी और उसे जिनताई ने संभाला था। तब दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे ही एक दिन वो लोग आपस में बात करते हैं तो मियोक जिनताई से पूछती है कि तुम कुछ दिनों से किसी चीज की पेंटिंग बना रही हो और क्या तुम बता सकते हो कि तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। इस पर जिनताई कहता है कि मैं सही टाइम आने पर तुम्हें बता दूंगा। फिर वह कहता है कि मेरा फोन आर्ट रूम में रह गया है और दोनों ही फोन लेने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच जिनताई वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है और मियोक आर्ट रूम में उसका फोन ढूंढने लगती है और तभी उसे जिनताई की पेंटिंग मिल जाती है जिस पर कपड़ा लगा हुआ था। वो जब उस कपड़े को हटाती है तो देखती है कि उसकी पेंटिंग दरअसल में मियोक की उस टाइम की पेंटिंग थी जब उसका दोस्त उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसका मतलब यह था कि जिनताई भी कोई अच्छा लड़का नहीं था। और जिस रात मियोक के साथ इतना कुछ हो रहा था, जिनताई बाहर खड़ा खड़ा उन सारी चीजों की पेंटिंग बना रहा था। यह सोचकर मियोक उस पेंटिंग को वहीं पर फाड़ देती है, लेकिन जब जिनताई वहां वापस आता है तो अपना फटा हुआ स्केच देखकर पागल हो जाता है। और अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां मियोक की आत्मा यूरा के अंदर चली जाती है और वो एक नुकीली चीज से जिनताई को बार बार स्टेप करती है, जिससे जिनताई की भी खौफनाक तरह से उसकी मौत हो जाती है। जिनताई की मौत के बाद यूरा सीधा स्कूल की छत पर गई, जहाँ पर उसे मियोक का ब्रेसलेट दिखाई देता है। पीछे मियोक की आत्मा खड़ी होती है और यूरा रो रो कर अपनी सभी गलतियों की माफी मांगती है, लेकिन अगले ही पल मियोक की आत्मा उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगी, क्योंकि सिर्फ यूरा ही रह गई थी जिससे अभी मियोक को अपना बदला लेना था। और कहीं ना कहीं यूरा की वजह से ही मियोक को इस जिंदगी में इतना ज्यादा झेलना पड़ा। वो चाहती मियोक की मदद कर सकती थी और उसे अपनी हत्या करने पर मजबूर ना होना पड़ता। मियोक यूरा का गला दबाकर उसे तड़पा तड़पा कर वहीं पर खत्म कर देती है और इसी के साथ ही हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। हम मिलेंगे आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।